एक बार मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर में रहता था, पहले, काफ़ी समय पहले। मैं वहाँ पर एक एनजीओ चलाता था और वहीं से मैंने एमबीए भी किया था। तो एक मुस्लिम भाई, एक बहन थी, मुस्लिम बहन थी, उसने बोला मेरे से धार्मिक ज्ञान, क्योंकि मैं बचपन से धार्मिक था, तो उसने मेरे से पूछा कि आपके श्री राम जी तो बहुत अच्छे हैं, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में अपनी पत्नी सीता को और उसका अग्नि परीक्षा करने के बाद भी उन्हें त्याग दिए, इसलिए मैं उनसे नफरत करती हूँ, आपका धर्म ठीक नहीं है। तब मेरे पास सच्चा ज्ञान नहीं था, मुझे सुनकर बड़ा अटपटा लगा। मेरे अंदर तो ये मतलब एक तरह से डिस्कम्फर्ट फील किया कि मैं सत्य बता नहीं पा रहा हूँ, पर इसमें सत्य कुछ और है। अब मैं आज वो बता रहा हूँ। सत्य ये है कि आत्मा रूपी सीता और राम जो हैं, परमपिता शिव परमात्मा का एक नाम राम है, और वही शिव है, वही श्री राम है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही एक ओंकार है, वही एक अरिहंताणम है, वही धम्मम शरणम गच्छामि है। और हम सब आत्माएं सीता हैं। हम सब आत्माएं जब सत्युग त्रेता के बाद द्वापर कलयुग में पतित कर्म करने लगते हैं, काम बस, क्रोध बस, लोभ बस, मोह बस, अहंकार बस, तो हम सब आत्माएं पतित हो जाते हैं, रावण की कैद में चले जाते हैं। सत्युग त्रेता में रावण नहीं होता, काम विकार नहीं होता। इसीलिए शिव को दिखाते हैं कि शिव के आते ही काम भस्म हो जाता है, क्योंकि वो इतने परम पवित्र रहते हैं। जो लोग शिव ज्योतिर्लिंग को अनाप शनाप बोलते हैं, आप भाई साहब यही समझ लीजिए कि उनके तो शरीर ही नहीं, वो ज्योतिष स्वरूप है। वो ज्योतिष स्वरूप है। जब शरीर ही नहीं है तो जो आप कहना चाहते हैं, कहते हैं बहुत से नीच प्रकृति के लोग, तो वो कहां से होगा? शरीर जिसके है उसके ये सब चीज हो सकता है ना। तो वो ज्योतिष स्वरूप परमात्मा जो है, ज्योतिर्लिंग ज्योतिष स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसलिए और परमात्मा को गाली देने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता, किसी कल्प में मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए शिव को गाली देने वाले, शिव बाबा को गाली देने वाले घोर पाप कर रहे हैं, आप उससे बचें। अब मैं जाता हूं सीता के बारे में। अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का मतलब यह है कि जब परमात्मा इस धरती में आते हैं और हम सब आत्माएं जो पहले देवी देवता के रूप में पवित्र थे और सतयुग त्रेता में, तो द्वापर कलयुग में पतित कर्म करने के बदौलत कभी काम बस, कभी क्रोध बस, कभी लोभ बस, कभी मोह बस, कभी अहंकार बस, जो पतित कर्म किए उससे आत्मा पतित होती गई, और उस पतितपना के बदौलत हम सब दुखी हो गए, रोग हो गया, शोक हो गया, वन गमन हो गया। वन गमन मतलब जो धन संपदा थी, सतयुग में भारत, सतयुग त्रेता में भारत सोने की चिड़िया था, सोने हीरे जवाहरात के महल रहते थे, देवी देवते 56 भोग खाते थे। अब आज सभी को 2 वक्त का भोजन मिलना, कुछ लोगों को, सभी को तो नहीं, कहीं कहीं कुछ जगह ऐसा भी सुनने को मिलता है कि उनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता। ऐसी हालत हो गई पतित कर्म के बदौलत। रामायण में एक बात कही गई है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सारी चीजें अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन कर्महीन, नीच कर्म करने वाले लोगों को वो सब प्राप्त नहीं होता। हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, अरबपति बनना चाहता है, प्रयास भी करता है, वो गुण कैरेक्टर भी अपने अंदर पैदा कर लेता मेहनत करके, फिर भी वो वहाँ नहीं पहुँच पाता जो भाग्यशाली व्यक्ति पहुँच गया कुछ थोड़े से मेहनत करके, क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में संचित जो पुण्य कर्म थे उसके परिणाम स्वरूप पहुँचा। आपके पूर्व जन्म में संचित पुण्य कर्म नहीं है, आपका यहाँ वाला जो पुरुषार्थ किया वो उतना पर्याप्त नहीं है उस पद को पाने के लिए, उस सुख सुविधा को भोगने के लिए, इसलिए आपको नहीं मिलता। जिसको भी नहीं मिला सबके लिए है
यही कहानी है। तो परमात्मा को जो आत्माएं हैं काम क्रोध बस जो 5 विकारों बस पतित हो गई, तो परमात्मा को याद कर करके, यानी योग अग्नि, परमात्मा आत्मा परमात्मा के मिलन को योग मतलब जोड़, जब आत्मा और परमात्मा दोनों मिलते हैं तो उस योग अग्नि में आत्मा पति से पावन होती है। जिसने जितना, इसीलिए रामायण में दिखाते हैं सीता हर वक्त राम राम कर रही है। दशरथ के रामचंद्र जी भगवान नहीं, देवी देवताओं के राजा हैं। विष्णु भगवान जिनको भगवान कहते हैं वो भी सतयुग में देवी देवताओं के राजा हैं, और श्री राम जी त्रेता में देवी देवताओं के राजा हैं। श्री कृष्ण सतयुग आदि में, आप लोग द्वापर में बताते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन सत्य यह है कि सतयुग के आदि में वही श्री कृष्ण बड़े हुए तो श्री नारायण हुए, वही राधे बड़ी हुई तो वही श्री लक्ष्मी हो गई। तो सतयुग के राजा श्री कृष्ण, श्री राधे बचपन में, और बड़े हुए श्री नारायण और श्री लक्ष्मी हैं। और त्रेता के राजा श्री राम और श्री सीता हैं, राजा रानी। तो योग वाला बात समझ गए आप कि परमात्मा की याद से, योग अग्नि से जब पति से पावन हो जाएंगे तब क्या होगा, आत्मा परमात्मा को स्वीकार करने योग्य हो जाएगी, माने परमात्मा आत्मा को स्वीकार कर सकेंगे, क्योंकि परमात्मा इतने पावन हैं कि पतित को वो छूते नहीं। लेकिन उनके बच्चे हैं हम सब, इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चे पतित से पावन हो जाएं। इसलिए परमात्मा प्रकट होते हैं, अवतरित होते, जन्म नहीं लेते। इसलिए श्री कृष्ण की जो आत्मा रहती है, लास्ट में दादा लेखराज बनते हैं। जब उनके तन में परमात्मा अवतरित होते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, और उनके तन से ये सत्य ज्ञान देते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण की आत्मा थी लास्ट जन्म में अपने आने के बाद, है वो आत्मा श्री कृष्ण की, लेकिन वो ज्ञान देने वाले परमपिता शिव परमात्मा हैं। तो जो दिव्य दृष्टि से द्वापर में देखा वेद व्यास जी ने, तो उनको क्या दिखता है, श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान दे रही। पर वास्तव में परमात्मा जो है वो अशरीरी हैं, अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो वो गीता में भी है कि मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है, मैं प्रकृति यानी ये शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों का बना, इस प्रकृति को अधीन करके नहीं, शरीर के जो प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है इसको अधीन करके, लेकिन किसके, श्री कृष्ण की आत्मा के, सबके नहीं, उनके आत्मा में प्रवेश करके सत्य गीता ज्ञान देते हैं। या ये दिव्य ज्ञान जो धारण करता है वही पति से पावन बन जाता है। परमात्मा शिव ही श्री राम है, और दशरथ के श्री रामचंद्र जी कौन है, वो त्रेता के में जो देवी देवताएं हैं उनके राजा हैं। 8 श्री कृष्ण होते हैं, 8 श्री नारायण होते हैं। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं लोग, 8 कृष्ण का एक साथ। 9वां रामनवमी हो गई, और राम भी 12 होते हैं। परमात्मा जब आत्मा पति से पावन होती योग अग्नि द्वारा, तभी आत्मा को स्वीकार करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए वहां रामायण में दिखाया गया है, सीता रूपी आत्मा रूपी सीता जब पतित होती है तो उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। अग्नि परीक्षा मतलब योग अग्नि में तप करके पति से पावन होना पड़ता है, तभी परमात्मा रूपी राम स्वीकार करते हैं। ये सत्य है। स्वीकार कर लिए, फिर बोले वो एक धोबी के कहने से घर से निकाल दिए। उसका कहने का अर्थ ये नहीं है, उसमें जो धोबी ने निंदा की निकाल दिए परमात्मा श्री राम जी ने, नहीं, उन्होंने निकाला नहीं। जब आत्मा यहाँ से पतित से पावन होकर परम धाम जाएगी तो क्या करेंगे आप, वहाँ बैठे नहीं रहेंगे,
सतयुग और त्रेता में जन्म लेने आएंगे, सतयुग और त्रेता में जन्म लेने आएंगे। इसीलिए सीता को दिखाते हैं वो धरती में समा गई, यानी खत्म हो गया शरीर। जब आत्मा पति से पावन हो गई तो शरीर खत्म हो गया, और फिर वही सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं शिव बाबा के ड्रामा प्लान अनुसार। ये ड्रामा शिव बाबा का हूबहू हर 5000 वर्ष में हूबहू रिपीट होता है। कल्प जो है मात्र 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं। 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता, 1250 वर्ष का द्वापर, 1250 वर्ष का कलयुग, कुल मिला के ये 5000 वर्ष हुआ। परमात्मा कलयुग के अंत में जब 100 साल रह जाता है उस समय अवतरित होते हैं। इसी को गुप्त, इसीलिए हिंदू धर्म में मन मास या सावन मास को में शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि इसी गुप्त पीरियड में जिन आत्माओं को यह ज्ञान मिला और जिन आत्माओं ने परमात्मा को याद कर पति से पावन हो गए, उनके लिए ये ऑस्पिशियस एज हो गया, संगम युग। संगम किसका? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। और परमात्मा में ही ऐसी शक्ति है कि कलयुग के अंत में जितने पतित लोग हैं इनको सीधे देवी देवता बना देने की शक्ति सिर्फ परमात्मा में है। इसीलिए सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए स्वयं परमपिता शिव परमात्मा अवतरित होकर सत्य गीता ज्ञान दे करके आत्माओं को पति से पावन बना के, दिव्य आत्माओं को पति से पावन बना करके देवी देवताओं पद में सुशोभित कराते हैं। करण करावनहार वही है, करते भी वही है। विष्णु के रूप में पालना, शंकर के रूप में संहार सृष्टि का, पाप कर्मों का, और ब्रह्मा के रूप में स्थापना। पर उसका क्रम यह है कि ब्रह्मा के रूप में स्थापना, शंकर के रूप में संहार पाप कर्मों का, और फिर विष्णु के रूप में सृष्टि की पालना। ये है सत्य, यही है सच, ये सही क्रम। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि उस बहन को भी जिसने मुझसे प्रश्न किया था कि आपके श्री राम ने सीता के साथ अन्याय किया, वो अन्याय का सही अर्थ क्या है ये आज अभिज्ञान होने के बदौलत मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी और पूरे भारत, पूरे संसार की सभी आत्माओं जीवात्माओं को सत्य ज्ञान बताने की जो मुझे शिव बाबा का ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से मिला, वो आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। अगर आप सच्चे धार्मिक हैं तो परमात्मा को याद करके इतनी शक्तियाँ अर्जित कर लीजिए कि आप जिस तरफ देख लें, वो जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जाए वो एरिया पावन हो जाए। ऐसा हो सकता है आपकी अपनी लगन की बदौलत। थैंक यू। ओम शांति। पर देवी देवताओं को गाली मत दीजिए, क्योंकि देवी देवताएं जो अभी अन्य धर्मों के जो पैगंबर होते हैं उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहते हैं देवी देवताएं। हाँ, परमात्मा परमात्मा है, उनसे श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं, वह सुप्रीम है। और परमात्मा के बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवी देवताएं। और इन सब से फिर इन सब के बाद अन्य धर्मों के जो पैगंबर्स मैसेंजर्स आते हैं वो है। ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। शिव बाबा आप सभी कल्याण करें। ओम शांति।